बात थोड़ी पुरानी है। ठंड का मौसम था। गांव की चौपाल पर जल रहे अलाव को घेरकर बूढ़े बच्चे तथा युवक बैठे थे। लड़कों में खुद को सबसे साहसी साबित करने की होड़ चल रही थी। गांव में कई वीर ऐसे भी होते हैं जिनसे भूत ने कभी न कभी सिगरेट मांगी होती है, तो किसी ने चुड़ैल को अपनी गाड़ी पर लिफ्ट दी है, तो किसी ने भूत के साथ खेतों में पानी लगाया है। बहुत देर से उनकी बातों को सुन रहे एक बूढ़ा जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, वो बोल पड़े, बातों से तो हर कोई बहादुर बन सकता है, ऐसे किसी को कैसे हम साहसी मान ले। सभी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। अगर तुम लोग ये साबित करना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी पड़ेगी। जो अव्वल आएगा वही गांव का सबसे बहादुर युवक माना जाएगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? पर परीक्षा क्या होगी? तो सुनो, आज शाम को जब मैं गाय चराने नदी की ओर गया था तो नदी के घाट पर मैंने एक लाश देखी। ये कहीं से बहकर आई है और किनारे की झाड़ियों में आकर अटक गई है। ये एक वृद्ध की लाश है। तुम में से जो इसी वक्त उस जगह पर जाकर लाश के बाएं हाथ में ये काला धागा बांध कर आएगा वही सबसे साहसी माना जाएगा। क्या तुम में से कोई कर सकते हो? शर्त सुन, वहां पर सन्नाटा छा गया। नदी जो वैसे भी डरावनी और वीराने जगह से होकर बहती है, और उसमें से भी घाट पर जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं, वहां इस समय भला कौन जाना चाहेगा? ऊपर से उस जगह से संबंधित अनेक डरावनी कहानियां प्रचलित थी जो लोगों में भय पैदा करती थी। गांव के लोगों का मानना था कि आसपास के भूतों की महफिल लगती थी। जो भी भूलकर उधर चला जाता था वो कभी भी नहीं लौट पाता था। कहा जाता था कि वहां पर रात में ढोल नगाड़े की आवाजें सुनाई पड़ती है। ऐसा मानना था कि भूत वहां अपनी बारात निकालते थे। ऐसी डरावनी जगह पर जाकर स्वयं को संकट में कौन डाले? पूरे चौपाल पर सन्नाटा छा गया। अब तक जो तिस मार खा बन रहे थे वो बगले झांकने लगे। क्या तुम में से कोई भी बहादुर नहीं? अभी तक तो बहुत डींग मार रहे थे। यही है तुम लोगों की वीरता। अब सबको सांप सूंघ गया क्या? बूढ़े के इतना कुछ कहने के बाद भी उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई। चले थे बड़े योद्धा बनने, डरपोक कहीं के। आपस में कानाफूसी चल रही थी, लेकिन कोई भी आगे आने को तैयार न हुआ। अचानक बहुत देर से शांत बैठे एक 22 साल के नौजवान ने कहा, मैं जाऊंगा बाबा धागा बांधने। सब आश्चर्य से उसे देखने लगे। सोच समझ लो बेटा, ये कोई बच्चों का काम नहीं है। मैं कोई बच्चा नहीं, मैं किसी से डरता नहीं। युवक के चेहरे पर डर का कहीं नामो निशान नहीं था। ठीक है, ये लो काला धागा, और हां, याद रहे इसे लाश के बाएं हाथ में ही बांधना। और एक शर्त और है, तुम्हें गांव के बाहर से झाड़ियों से भरे रास्ते से जाना होगा। वो भी मंजूर है? ठीक है, फिर जा। युवक तेजी से उठा, पास रखी लाठी उठाई और नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते पर धुंध छाना शुरू हो गई थी। पेड़ों और धुंध की छाया से रास्ते पर दृष्टता कम हो गई थी। रास्ता एकदम सुनसान, जिसमें सन्नाटे को भी भय प्रतीत हो। सच में वह जगह बहुत भयावह प्रतीत हो रही थी। सभी बाधाओं को पार करते हुए युवक वृद्ध के बताए हुए स्थान पर पहुंच गया। नदी एकदम शांत थी। युवक नदी के तट को टटोलकर लाश ढूंढने की कोशिश करने लगा। अचानक से उसकी नजर नदी के किनारे पर पड़ी हुई लाश पर पड़ी। लाश किनारे पर आधे मुंह पड़ी थी। युवक को बाएं हाथ में धागा बांधना था जो नीचे दबा था। युवक लाश को पलटकर सीधा करने पहुंचा। अचानक से लाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक क्षण को युवक घबराया। युवक के आंखों के सामने लाश खड़ा हो गया। बायां हाथ दूसरा है बच्चा, पर युवक पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। देखिए, आप शांति रखें, दोनों के लिए अच्छा होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? एक मरे आदमी को तुम अपनी खैर बनाओ बच्चा। देखिए, आप जो भी हो, मुझे केवल शर्त पूरी करनी है। मेरे काम में बाधा डाली तो तुम्हें
एक बार फिर मरना पड़ेगा। लाश हंसने लगी। तुम भूत को ललकार रहे हो। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। मुझे जिंदा रहते कोई नहीं रोक सका और मरने से मैं डरता नहीं। युवक ने लाठी उठा ली और लड़ने के लिए तैयार हो गया। आओ जोर आजमाइश हो जाए, क्योंकि मुझे शर्त जरूर पूरी करनी है। थोड़ी देर के लिए वहां निस्तब्धता छा गई। तुम बहुत वीर हो बच्चा। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, तो मुझे अपने हाथ में काला धागा बांधने दो। जरूर जरूर, तुम जैसे साहसी बच्चे को मैं भी सलाम करता हूँ। काम पूरा कर युवक वापस गांव की ओर चल पड़ा। वहां चौपाल पर सभी उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसे वापस आया देख सभी उत्सुकता से भर गए थे। वह सीधे उस वृद्ध के पास पहुंचकर कहा, बाबा, मैंने आपकी शर्त पूरी की है। आप नदी के घाट पर चलकर स्वयं देख सकते हैं। ठीक है बच्चा, हम सुबह चलकर देखेंगे। पर क्या इसी हाथ में तुम धागा बांध कर आए हो? सभी शक की नजरों से वृद्ध की तरफ देखने लगे। दरअसल वहां कोई लाश नहीं थी। मैं स्वयं परीक्षा के लिए वहां जाकर लेट गया था, ताकि ये जांचा जा सके कि ये सच में बहादुर है कि नहीं। इसीलिए मैंने जानबूझकर लंबे रास्ते का चुनाव किया, जिससे दूसरे रास्ते से मैं वहां पहले पहुंच सकूं। घर जाकर हो आने की बात जो मैंने यहां बताई थी, वो झूठी थी। मैं बस परीक्षा लेने के लिए ही ये कार्य किया। सभी वृद्ध के बुद्धि और युवक के साहस की चर्चा करते हुए अपने घरों को चल दिए। लेकिन असली सवाल यह है कि बूढ़े और युवक दोनों में ज्यादा साहसी कौन था? दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट में बता दो। वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले कहानी में।